आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड की तरफ से आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं, एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो मैं महामंत्र स्वयं सिद्ध प्रयोग लेकर के आया हूं, आप लोग देख करके तो समझ ही गए होंगे किस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं। तो जी हाँ, मैं आज चोरों के ऊपर यह वीडियो बना रहा हूँ। मुझे मालूम है कि मैं बहुत दिनों बाद आप सभी लोगों को मंत्र दे रहा हूं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूं। लेकिन आप सभी लोगों की सेवा के लिए ही मैं वाराणसी से बाहर जाता हूं, यह बात आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो चोरी चाहे गांव हो, शहर हो, घर का हो, बाहर का हो, किसी भी प्रकार का चोरी कहीं भी हो सकता है। किसी की भी नीयत आपके अच्छी वस्तुओं पर, आपकी कीमती वस्तुओं पर किसी की भी नीयत बिगड़ सकती है और कोई भी आपकी कीमती वस्तुओं के ऊपर हाथ साफ कर सकता है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि कोई कीमती वस्तु तो नहीं रहती है, लेकिन कोई कीमती कागजात रहते हैं, उसको चुरा करके मोबाइल चोरी हो जाता है, घड़ी चोरी हो जाती है, पर्स चोरी हो जाता है, एटीएम वगैरह चोरी हो जा रहा है, यहाँ तक कि पासवर्ड वगैरह लोग चोरी करके बुरे बुरे कर्म करते हैं एक दूसरे के साथ। तो कुछ भी चोरी हो सकता है। तो अगर किसी ने आपकी कोई कीमती वस्तु चोरी कर ली है तो आप उस चोर को कैसे पकड़ेंगे? तो देखिए, ये महामंत्र उन्हीं लोगों के लिए है, या वही लोग इस महामंत्र का प्रयोग करें जो लोग जानते हैं कि चोरी हमारे घर के ही किसी सदस्य ने की है। यानी कि अगर घर में 10 सदस्य हैं, या आपके मित्र परिकर में, या आपके ऑफिस में, या आपके कार्यालय में, आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में, कहाँ जहाँ भी आप जानते हैं कि इन 10 लोगों में से या इन 20 लोगों में से किसी ने चोरी की है, आपको शक हो कि इन्हीं 10 लोगों में से किसी ने चोरी की है, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले दिन कोई भी हो, समय कोई भी हो, अगर आपको इमरजेंसी में आपको पता चल चुका है कि आपका जो कीमती सामान है वो चोरी हो चुका है और वो मिलने के कगार पर नहीं है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि चोर आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास ही है जिसने ये हाथ साफ किया है, तो आप क्या करेंगे? माता दुर्गा का ध्यान करेंगे। अगर माता दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति या मंदिर मिल जाए तो सबसे अच्छा है। अगर ये कुछ ना मिले तो आप सबसे अच्छी बात यह है कि माता दुर्गा जिस भी रूप को आप ध्यान में बैठा लें और माता दुर्गा के नाम से एक धूप या अगरबत्ती जला दें, और एक कोई भी भोग की सामग्री एक पवित्र स्थान पर जहां आप बैठ करके ध्यान कर रहे हों, वहीं पर आप उनके नाम से एक पवित्र भोग, कुछ भी मिठाई या सूखी मिठाई या जो भी मेवे वगैरह होते हैं, ये आप चढ़ा दें उनको। ठीक है, इतना करने के बाद उनके नाम से एक अगरबत्ती लगा दिए, आप एक भोग लगा दिए, और बहुत ज़्यादा आपको इच्छा हो तो सर्वमंगल मांगल्य वाला मंत्र भी उनके नाम से पढ़ दें। उसके बाद आपको क्या करना है, जो चावल आता है, चावल, कच्चे चावल लेने, पका हुआ चावल नहीं होना चाहिए, कच्चे चावल जो भगवान को भी चढ़ते हैं और शंकर जी को भी चढ़ते हैं, वो आपको कच्चे चावल लेने हैं। और ये जो मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना आप लोग अच्छे से सीख लीजिए, नहीं तो मेरी कोई गलती नहीं है। बार बार मुझे फ़ोन करके या मैसेज करके आप लोग मंत्र ना मांगा करें, क्योंकि सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। विधान फिर से सुन लीजिए कि कच्चे चावल लेने हैं, चावल कोई भी हो, मोटा वाला हो, बासमती हो, किसी भी प्रकार का चावल हो, ये भी मत पूछिएगा चावल कौन सा होना चाहिए, कच्चा चावल हो चाहे किसी भी श्रेणी का हो। ठीक है, चावल ले लीजिए। जो मंत्र आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रहा है, उस मंत्र को 21 बार, 21, 20 और 21 बार इस चावल के ऊपर आपको अभिमंत्रित करना है। चावल आप एक मुट्ठा भी ले सकते हैं, 100-200 ग्राम, 400 ग्राम, जितने लोगों को खिला सकें, थोड़ा थोड़ा खिलाना रहता है जितने लोगों के ऊपर शक हो। एक मुट्ठी ही लेते हैं सभी लोग, प्रायः इतना ही होता है। एक मुट्ठी चावल लेकर के और उसके बाद 21 बार इस मंत्र को अभिमंत्रित कर दें उस चावल पर। एक बार मंत्र पढ़ें, एक बार फूंक मारें, 2 बार मंत्र पढ़ें, 2 बार फूंक मारें। ऐसे करके आपको 21 बार मंत्र पढ़ना है और 21 बार ही उसके ऊपर, चावलों के ऊपर फूंक मारना है। उसके बाद आप उस आसन से उठ जाएं जहाँ पर आपने माँ दुर्गा का ध्यान किया था। आसन से उठें और जितने लोगों के ऊपर शक हो उतने लोगों को थोड़ा थोड़ा चावल, यानी कि 20-20, 30-30, 40-40 दाने एक एक आदमी के हिस्से में आ जाए, तो आपको 10 लोगों के ऊपर या 20 लोगों के ऊपर या 50 लोगों के ऊपर, जितने लोगों के ऊपर शक हो उतने लोगों को वह चावल खिला दें। जिसने भी चोरी की होगी उसके मुंह से खून निकलने लगेगा, तुरंत उसी समय खून निकलने लगेगा, और वो आपको सबके सामने वह तिलज्जित हो जाएगा, परेशान, सब लोग जान जाएंगे कि इसने चोरी किया है। एक बात ये भी बता दूं
कई कई बार ऐसा केस आता है कि 10 लोगों में कम से कम 3-4 चोर होते हैं, तो 3-4 मतलब उन तीनों चारों ने मिलकर के चोरी की है, तो उन चारों के मुंह से निकलेगा। ऐसा नहीं कि जिसने चोरी की प्लानिंग बनाई थी उसी के मुंह से, नहीं, अगर 4 लोग शामिल हैं तो चारों लोगों के मुंह से खून निकलेगा और सबके सामने निकलेगा और सब लोग देखेंगे और सब लोग। लेकिन एक बात जरूर ये मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस मंत्र का प्रयोग गलत तरीके से या गलत उद्देश्य से ना करें। बस चोरी के लिए इस मंत्र को मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। इस मंत्र का आप लोग चोरी के लिए प्रयोग करिए और चोरी का सामान आप लोग को प्राप्त हो और चोर आपके हिसाब से पकड़ा जाए, इसलिए मैं यह मंत्र आप सभी लोगों को दे रहा हूँ। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों के घरों में चोरी हुई होगी और चोर घर के ही रहते हैं, अभी मैं ये मंत्र आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरे सामने एक केस आया था तो मैंने उनको बता दिया था कि इस दिशा में सामान रखा है और चोरी आपकी बहन ने ही किया है। तो उन लोगों को वो लोग गए और उनको सामान भी मिल गया, उनकी बहन ने ही चोरी किया था, बात भी प्रमाणित हो गई। तो मैं ये बात है, ये अनुभव है जो मेरे सामने आया, तो मैंने तो बता दिया कि किसने चोरी की है, लेकिन आप लोग बता नहीं सकते। अब हर आदमी त्रिकालदर्शी या भूत भविष्य का ज्ञाता नहीं होता है, तो आप लोग इस प्रकार से भूत भविष्य देख करके चोर का पता लगा सकते हैं और उससे अपना जो कीमती सामान चोरी हुआ है उसे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि मारपीट नहीं करनी है, किसी भी प्रकार का उपद्रव तांडव नहीं मचाना है। चोर की जानकारी होने के बाद उससे बस यही प्रयास करें कि आपका सामान मिल जाए। राधे राधे।